Hello student, welcome to our educational channel Reber Academy. Now we will start our next part on similarity, part 3, exercise number 1.3. अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट. सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दीजिए. जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा न्यू वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन जो है वो मिल जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट our next part number 3 on similarity. उससे पहले स्टूडेंट मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक बेसिक्स जो है वो समझा दूँ कि जिसका यूज़ होने वाला है हमको 1.3 में. तो आपने देखा होगा आपके टेक्स्ट बुक में कहीं कहीं पर ये ऐसे टैग है, लेट्स लर्न और कैन यू टेल, रिमेंबर दिस. ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टैग होते हैं स्टूडेंट, इसको आप अच्छे से पढ़ना है. तो मैं उसको लेकर आया हूँ. लेट्स लर्न टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल. होने के लिए पहला टेस्ट है AAA, एंगल 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 टेस्ट. अब देखिए यहाँ पर लिखा है फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ अ वर्टाइसेस व्हेन अ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. अगर एक ट्रायंगल में तीन एंगल, जैसे ये एक ट्रायंगल है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है ABC एंड द अनदर ट्रायंगल PQR है, वो P से है, B का करस्पॉन्डेंस एंगल Q है और C करस्पॉन्डिंग एंगल R है. तो ये A करस्पॉन्डिंग एंगल P है, B का करस्पॉन्डिंग एंगल Q है, C का करस्पॉन्डिंग एंगल R है. अगर A का एंगल करस्पॉन्डेंस P से जैसे मैंने बताया है तो ABC PQR, ABC PQR, राइट. एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल P, एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल Q, एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल R. देन अगर ये तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल से कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हमारा ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होता है. तो इसलिए हम लिखते हैं ABC. ये साइन जो है सिमिलर की है, सिमिलर है PQR. नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं AAA टेस्ट. ये याद रखिए, थोड़ा बेसिक है तो मैं सब टेस्ट यहां पर लेता हूं, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाता हूं. AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल. देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है. यहां पर जैसे तीन एंगल थे, यहां पर अगर दो एंगल भी मिल जाते हैं तो इट इज इनफ टू सिमिलर ट्रायंगल मिलते हैं. ये टू, अगर हमको टू एंगल कॉन्ग्रुएंट मिलते हैं तो हम यहां पर AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल ले सकते हैं. और सबसे ज्यादा आपके जो एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में यूज AA टेस्ट का ही हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है सिर्फ दो एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है. सिर्फ दो एंगल कॉन्ग्रुएंट बताने से आपका जो है ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, AA टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल. तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसको देखकर दिस व्हेन टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, एक एडिशन है ये सिमिलरिटी के लिए सफिशिएंट है ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के लिए. दिस कंडीशन इज कॉल्ड AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. तो उम्मीद है आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. देखिए SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ अ ट्रायंगल. अब देखिए फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस ऑफ टू ट्रायंगल, इफ टू पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन एंड द एंगल बिटवीन देम आर कॉन्ग्रुएंट देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. अगर ये एक ट्रायंगल है KLM एंड द सेकंड ट्रायंगल RST, इसमें एक साइड KL जो है 1 है, दूसरी साइड LM 2 है, RS 1.5 है, ST 3 है. चलो इसको मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूं. सपोज हमारे पास KL अपॉन RS, इसका एक साइड और इस ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड, ये दोनों का रेशो अगर सेम आता है, सपोज यहां पर आता है 10/15, यहां से पॉइंट हटाए तो ऊपर 0 लगाए, इसको आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 2/3. तो ये एक साइड का रेशो हुआ. अब दूसरी साइड देखते हैं LM अपॉन ST. तो LM अपॉन लेंथ, इसकी 2 लेंथ है, इसकी 3 लेंथ है, इसकी प्लेस पे रख दिया तो यहाँ पर 2/3. तो ये जो साइड है KL अपॉन RS 2/3, LM अपॉन ST 2/3, दैट मीन्स ये साइड, ये करस्पॉन्डेंट साइड, ये साइड, इसका करस्पॉन्डेंट साइड, दोनों साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है. दैट मीन्स हम लिख सकते हैं और KL अपॉन RS इज इक्वल टू LM अपॉन ST, क्योंकि ये दोनों इक्वल है. और ये एंगल देखिए, दोनों की साइन जो है सेम है, एंगल L कॉन्ग्रुएंट है एंगल S के. तो दो साइड और मिडल का एंगल, दो साइड मिडल का एंगल, ये दोनों साइड जो है वो
प्रोपोर्शन में है, तो उन्होंने बोला आर इन द सेम प्रोपोर्शन, तो इनका प्रोपोर्शन सेम है, और एंड द एंगल बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है अगर वो कॉन्ग्रुएंट होता है देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो गए। तो ये नेक्स्ट हमारा टेस्ट था SAS टेस्ट, इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड टेस्ट, दो साइड और इन बिटवीन एंगल। नेक्स्ट हमारे पास है SSS टेस्ट for similarity of a triangle. For a given correspondence of vertices of a two triangle, when three sides of a triangle are in proportion to corresponding three sides of another triangle, then the two triangles are similar. अब देखिए यहाँ पर लिखा है PQ upon YZ, PQ upon YZ और QR upon XY, QR upon XY, यानी QR का corresponding side जो है वो XY है, और PR अपॉन XZ, PR अपॉन XZ, तो PR का करस्पॉन्डिंग साइड XZ है। अगर ये प्रोपोर्शन आपका सेम आता है तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल PQR इज सिमिलर ट्रायंगल ZYX, बिकॉज द टेस्ट SSS साइड साइड का 1.3 का पहला क्वेश्चन है। इन फिगर ABC इज 75 डिग्री, ये ABC एंगल है 75 डिग्री, EDC 75, EDC 75, स्टेट विच ऑफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर, तो हमको बताना है कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है, एंड बाय विच टेस्ट, और कौन से टेस्ट है। ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, तो इनकी सिमिलरिटी भी लिखना है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से, यानी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस भी लिखना है हमको। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए आता है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। इन ट्रायंगल DCE, ट्रायंगल का नाम देखिए DCE, एंड ट्रायंगल BCA, मैंने इस दोनों में यहां पर देखिए मिडिल में C लिया, बिकॉज C इज द कॉमन एंगल बिटवीन टू ट्रायंगल। ABC में भी C कॉमन है और DEC में भी C कॉमन है, और उसी को हमने यहां पर जो DCE तो BCA, ये दोनों ट्रायंगल में अब देखते हैं हम क्या दिया हमको। जो गिवन है हमारे पास ये 75, ये 75, पहले उसको लिख लेते हैं हम। CDE कॉन्ग्रेंट है CBA, और दोनों का मेजर है 75, ईच मेजर 75, ये लिख लिया हमने। तो ये जो दोनों एंगल हो गए ये कॉन्ग्रेंट हो गया। नेक्स्ट जो एंगल कॉमन है अभी बताया मैंने, उसको लिख लेते हैं। एंगल C कॉन्ग्रेंट है DCE और BCA, DCE एंगल C भी लिख सकते हैं आप, मैंने पूरा नाम लिखा है यहाँ पर DCE, एंड एंगल BCA, ये दोनों एंगल भी जो है वो कॉमन एंगल है, इसलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। तो दो एंगल मिल गए हमको। मैंने जैसे बताया था स्टूडेंट कि दो एंगल इज सफिशिएंट फॉर द टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, तो AA टेस्ट यहां पर हमारा हो जाएगा। तो दोनों जो ट्रायंगल है DCE इज सिमिलर है BCA, रीजन लिखेंगे बाय AA टेस्ट। अब उसने पूछा था स्टेट विच टू ट्रायंगल आर सिमिलर, तो हमने बता दिया ट्रायंगल DCE सिमिलर है BCA के बाय AA टेस्ट, ठीक है। अब उसने बोला है ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, तो हम लिखते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। अब देखिए किसका करस्पॉन्डेंस किससे हो रहा है, D का करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो B है, तो B का करस्पॉन्डेंस D से हुआ, C का करस्पॉन्डेंस C से होगा, और E का करस्पॉन्डेंस A से होगा। तो इजीली हम राइट कर सकते हैं DCE 1-to-1 करस्पॉन्डेंस टू BCA, दैट मीन्स D का करस्पॉन्डेंस B से है, C का करस्पॉन्डेंस C से है, और E का करस्पॉन्डिंग एंगल A है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ स्टूडेंट। होप अंडरस्टैंड, बिकॉज इज अ सिंपल क्वेश्चन एंड सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एज शोन इन फिगर 1.57, ये फिगर 1.57, टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ये जो टू पोल है, एक AC इसका नाम है, एक का नाम PR है, और दोनों परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। इफ द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, ये जो स्मॉलर पोल है सनलाइट की वजह से इसका जो शेडो बन रहा है यहाँ पर ये QR, इसका जो लेंथ है वो 6 मीटर है। देन द हाउ लॉन्ग विल बी शेडो ऑफ बिगर पोल एट द सेम टाइम, तो ये बिगर पोल है, इसके शेडो का लेंथ कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट। सॉल्यूशन देखिए, AC एंड PR रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द टू पोल, BC एंड QR रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय देम रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, ये जो है AC एंड PR ये टू पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर फिगर में, और ये QR इसका शेडो है, और BC इस पोल का शेडो है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों पोल जो है ये ग्राउंड पर परपेंडिकुलर है। जो एंगल है,
एंगल आर ये 90 डिग्री हुआ, एंगल सी ये भी 90 डिग्री हुआ, दैट इज द परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो अब यहाँ पर लेके दोनों ट्रायंगल में देखेंगे हम, इन ट्रायंगल पी आर क्यू एंड इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी एंड पी आर क्यू, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या हमको जो कॉन्ग्रुएंट मिलता है उसको लिखते हैं। उसके बाद दोनों को सिमिलर जो है प्रूफ करेंगे। सिमिलर होने के बाद इनके साइड जो है प्रोपोर्शन में लेके हम जो हमारा जो फाइंड आउट करना है बीसी उसको फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, ये जो एंगल है ए सी बी एंड पी आर क्यू ये 90 डिग्री है, तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी आर क्यू, इसका रीजन भी लिख लेते हैं स्टूडेंट। इसका रीजन है ईच एंगल 90 डिग्री। ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यू भी यहां पर नहीं दिया है कॉन्ग्रुएंट, बी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब ये ए और पी, अब हमको एक एंगल चाहिए यहां पर प्रूव करने के लिए। तो वो एंगल देखिए, ये एंगल पी जो है और ये एंगल ए जो है। अब देखिए यहां पर जो दोनों का शैडो जो बन रहा है, ये पोल है और ये इसका शैडो है, ये पोल है, ये इसका शैडो है। ये शैडो जो है वो सेम टाइम बन रहा है। ऐसा नहीं है कि इसका शैडो पहले बना इसका शैडो बाद में बना, तो ये शैडो सेम टाइम पर दोनों पोल पर जो सनलाइट है वो आ रही है और दोनों का शैडो सेम टाइम पर बन रहा है। सेम टाइम पर बनने से ये जो एंगल है ये एंगल भी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे स्टूडेंट, ये याद रखिए। इसको बोलते हैं शैडो रिकॉनिंग प्रॉपर्टी। तो ये एंगल लिख लेते हैं हम, जो एंगल हमारे पास है एंगल बी ए सी और एंगल क्यू पी आर। अब ये एंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों है स्टूडेंट, मैंने अभी आपको समझाया। इसका रीजन लिख लेते हैं हम, शैडो रिकॉनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया है। तो दो एंगल हमको यहां पर मिल गए हैं। अब दो एंगल मिल गए, दैट मीन्स द ट्रायंगल सिमिलर। नाउ वी हैव टू राइट द ए सी बी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल पी आर क्यू आर सिमिलर। ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर एंड ट्रायंगल पी आर क्यू, ये साइन सिमिलर की है स्टूडेंट, इसको करेक्ट कर लीजिए आप। ये नीचे के दो लाइन जो मिटा दीजिए, ये बाय मिस्टेक हो गया है। तो इसके रीजन लिख लेंगे बाय ए टेस्ट। तो ये एंगल टेस्ट से ये जो दो ट्रायंगल है ये सिमिलर हो गए। अब ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड प्रोपोर्शन में होंगे। अब साइड जो प्रोपोर्शन में लिखना है स्टूडेंट, कैसे लिखना है देखिए, नाम पर से लिखना है। आप जो ट्रायंगल के नेम है, इन ट्रायंगल के नेम से आप जो साइड को प्रोपोर्शन लेंगे तो आपका जो प्रोपोर्शन है वो रॉन्ग नहीं होगा। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ए सी अपॉन पी आर, तो मैं इसको लिख लेता हूँ ए सी अपॉन पी आर, यहाँ से लिया। अब उसके बाद सी बी अपॉन आर क्यू, सी बी अपॉन आर क्यू, ये प्रोपोर्शन लिख लिया। थर्ड प्रोपोर्शन ए बी अपॉन पी क्यू का, इसका हमको यूज नहीं है क्योंकि हमको जो फाइंड आउट करना है बीसी वो यहाँ पर है सी एस एस टी, दैट मीन कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये याद रखिए। ए सी और पी आर की वैल्यू, जो ए सी की वैल्यू है 8, पी आर की वैल्यू है 4 और सी बी है x और पी क्यू आर है 6। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होंगी 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। 4 को आप इधर लेकर आइए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 8 6 48 अपॉन 4, क्योंकि ये 4 इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 4, 4 2 8, दैट मीन x इज इक्वल टू 12। ये आपका आंसर आ गया जो उसने हमसे पूछा था कि व्हाट इज द शैडो, हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर। क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, AP is perpendicular to BC, AP is perpendicular to BC and BQ is perpendicular to AC, ये हमको गिवन है। and B dash P dash C, that means ये जो है B dash P dash C ये जो है कोलिनियर पॉइंट है। A dash Q dash C, that means AQC ये भी कोलिनियर पॉइंट है। AP is equal to 7, ये AP जो है जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर, इसका 7 लेंथ है। BQ is equal to 8, इसका लेंथ 8 है और BC is equal to 12, ये BC की जो लेंथ है वो 12 है। देन फाइंड द AC, तो हमको ये AC फाइंड आउट करना है। तो अब ये देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल है, मैं ट्रायंगल के नाम यहाँ पर दिखा है। एक बोला है उसने पहले, देन प्रूव दैट CPA इज सिमिलर टू CQB। ये जो नाम दिया हमको, ये दोनों ट्रायंगल को हम लेंगे और इनको पहले सिमिलर प्रूफ करेंगे। स्टूडेंट याद रखिए सबसे ज्यादा जो टेस्ट आपके क्वेश्चंस में होगा वो एंगल टेस्ट ही होगा, रिमेंबर दिस। तो यहाँ भी हम एंगल टेस्ट लेंगे। तो दो एंगल देखेंगे कौन से है, तो पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB। जो नाम हमको यहाँ पर गिवन थे, जो नेम हमने उन्हीं नेम को लिया यहाँ पर CQB। अब इसमें देखते क्या क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट ये जो 90 डिग्री एक एंगल मिलेगा आपको CPA में, देखिए CPA में ये एंगल एक 90 डिग्री है और सिमिलरली CQB में भी एक एंगल 90 डिग्री है। तो हम उसको लिख लेते हैं, दोनों एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हुए। तो लिखेंगे CPA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB। इसका रीजन लिखेंगे ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब सेकंड एंगल स्टूडेंट देखिए, ये एंगल है CPA, इसमें देखिए C
और ये जो ट्राइंगल है सी क्यू बी, इसमें देखिए सी दोनों में जो एंगल सी है वो कॉमन है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी इज इक्वल टू, उसका रीजन लिखेंगे हम कॉमन एंगल। तो ये क्लियरली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा स्टूडेंट कि दो एंगल हमको मिल गए, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल एंड एक कॉमन एंगल। तो हम यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो हमारे सिमिलर है, तो सी पी ए सिमिलर है सी क्यू बी बाय ए टेस्ट, इसका रीजन लिख लेते हैं ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो ये जो पहला हमारा प्रूफ हो गया है कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हमको प्रूफ करना था, तो हमने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एसी, हमको एसी फाइंड आउट करना है। तो अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके साइड जो है प्रोपोर्शन में होंगे। इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने बताया स्टूडेंट आपको कि साइड प्रोपोर्शन कैसे लेते हैं, पी ए अपॉन क्यू बी, पी ए अपॉन क्यू बी एंड द अनदर जो है हमारी साइड जो है जो प्रोपोर्शन में होंगी वो सी ए अपॉन सी बी, सी ए अपॉन सी बी। ये दोनों साइड जो है ये प्रोपोर्शन में, तीनों साइड प्रोपोर्शन में होती है। हमको दो साइड यहाँ पर यूजफुल थी, हमने वो दोनों लिए। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। पी ए की वैल्यू देखिए, ये ए पी की वैल्यू 7 है, दैट मीन्स वही पी ए जो ए पी है, तो 7 उसकी प्लेस पे रखेंगे। क्यू बी की वैल्यू 8 है या बी क्यू जो बोल सकते हैं आप इसको, और बी सी यानी सी बी की वैल्यू जो है वो 12 है, और हमको सी ए यानी ए सी ये फाइंड आउट करना है। तो हम इसको वैल्यू रख देते हैं पहले 7 अपॉन 8 एंड सी ए इसकी वैल्यू नहीं है और सी बी की वैल्यू 12 है, उसकी प्लेस पर रख दिया। वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा देखिए 12 को अगर 7 से मल्टीप्लाई किया तो 84 अपॉन 8 एज इट इज, सी ए एज इट इज। इसको अगर डिवाइड करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 10.5, सी ए इज इक्वल टू 10.5। तो यहां पर हमको बोला था उसने फाइंड द ए सी, तो सी ए को आप ए सी लिख लीजिए, ए सी इज इक्वल टू 10.5। होप स्टूडेंट इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन ट्रेपेजियम, ये जो ट्रेपेजियम आपको दिख रहा है पी क्यू आर एस, जिसका नाम है पी क्यू आर एस, साइड पी क्यू ये ऊपर का जो साइड है एंड साइड एस आर ये पैरेलल है, साइड एस आर पैरेलल। ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी ये गिवन है, ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी, ए एस इज इक्वल टू 5 ए क्यू ये भी गिवन है। देन प्रूव दैट एस आर इज इक्वल टू 5 पी क्यू, ये हमको प्रूफ करना है स्टूडेंट। अच्छे से देख लीजिए, ये हाईलाइट जो कर रहा मैं इसको हमको प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ। देखिए सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूं, ये 5 इंटू ए पी जो है ये 5 ए पी के साथ मल्टीप्लाई में, ए पी को आप इधर लेके जाइए तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसको, सिंपल सिंपल। जो और दूसरा जो तो दिया हुआ है हमारे पास जो गिवन है, ए एस इज इक्वल टू 5 ए क्यू, ए एस इज इक्वल टू 5 ए क्यू, उसको ले लेता हूं मैं स्टूडेंट, ए एस इज इक्वल टू 5 ए क्यू। अब ए क्यू को भी सिमिलरली इधर लेकर आ जाइए, तो आपके पास जो रेशियो मिलेगा ए एस अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। यहाँ भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसलिए इसको 1 ले लेते हैं और इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अब देखिए 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसकी वैल्यू है 5 अपॉन 1, इसकी भी वैल्यू 5 अपॉन 1 12। तो हम इसको लिख सकते हैं ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए एस अपॉन ए क्यू। दोनों रेशियो जो है इक्वल है, इसलिए क्यू इक्वल है फ्रॉम 1 एंड 2, तो इस दोनों की वैल्यू भी लिख लेते हैं 5 अपॉन 1 और इसका रीजन लिख लेते हैं 3 फ्रॉम 1 एंड 2 और इसको नंबर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, ये दोनों रेशियो हमारे पास इक्वल आ गए और दोनों की वैल्यू हो गई 5 अपॉन 1। इसका यूज होगा आगे प्रूफ करने के लिए। अब ये तो जो ट्रायंगल है देखिए पी क्यू, ये पी क्यू पैरेलल है एस आर के, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, यहां पर हमको गिवन है। एंड एस क्यू एस, ये एस क्यू जो है ये ट्रांसवर्सल है। देखिए पी क्यू और एस आर का ये ट्रांसवर्सल है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो यहां भी कट करेंगे इधर भी कट करेंगे, तो ये ट्रांसवर्सल है। एस क्यू जो है पी क्यू और एस आर का ट्रांसवर्सल है, तो इजीली हम लिख सकते हैं कि ए क्यू इन ट्रायंगल आर ए एस एंड ट्रायंगल पी ए क्यू, ये जो आर ए एस है और पी ए क्यू है, इन दोनों ट्रायंगल में हमको, मैं इसको कलर देता हूँ जरा सा। देखिए यहाँ पर ये ग्रीन कलर जो दिया मैंने और इधर जो है वो ये नाम लिख लिया मैंने आर एस एस एंड पी ए क्यू। आर ए एस ये एंगल जो है और ये ऊपर का एंगल पी ए क्यू, ये दोनों एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसकी रीजन लिखेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एक एंगल मिल गया, एक एंगल और चाहिए हमको। आप देखेंगे यहाँ पर चूंकि ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो हम यहाँ पर अल्टरनेट एंगल ले सकते हैं। तो आर एस ए कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू ए,
आर एस ए ये जो एंगल है और पी क्यू ए ये जो एंगल है, जेड बन रहा है देखिए यहाँ पर, जेड ये एंगल और ये एंगल, तो ये जो है अल्टरनेट एंगल, इसका रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। एंड देन इसके बाद दो एंगल हमको मिल गए, एक ये वाला एक ये वाला, तो ए ए टेस्ट से हम ये दोनों ट्राइंगल को है सिमिलर लिखेंगे, आर ए एस सिमिलर है आर ए पी ए क्यू, सॉरी पी ए क्यू, उसका रीजन लिखेंगे ए ए टेस्ट। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके साइड भी प्रोपोर्शन में होंगे, तो साइड लिखेंगे हम आर ए अपॉन पी ए देखिए, और आर एस अपॉन पी क्यू, आर एस अपॉन पी क्यू। अब यहाँ जो वैल्यू है हमारे पास देखिए, आर ए अपॉन पी ए की वैल्यू है 5/1। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नंबर 3 में जो है इक्वेशन नंबर 3 में ए आर यानी आर ए पी यानी पी ए, इसकी वैल्यू 5/1 इस पी ए, इसको मैंने करेक्ट कर लीजिए। चलिए आपके लिए मैंने ये जो आर ए अपॉन पी है इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ ए आर अपॉन पी ए, और आर एस अपॉन पी क्यू इसको भी करेक्ट कर लेते हैं एस आर अपॉन पी क्यू, सही कर लिया मैंने। अब ए आर अपॉन पी ए यहाँ पर देखिए वैल्यू है 5/1, इसकी प्लेस पे रख देते हैं हम 5/1 इज इक्वल टू ये एज इट इज रखते हैं एस आर अपॉन पी क्यू। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा प्रूफ यहाँ पर मिल जाता है हमको, 5PQ इज इक्वल टू एस आर, उसको सही कर लीजिए एस आर इज इक्वल टू 5PQ, ये प्रूफ हो गया हमारा स्टूडेंट। तो होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, इजी प्रूफ है। थोड़ा सा आप यहाँ पर बस ध्यान दीजिए कि ये जो है इसको आप वैल्यू निकालने के बाद आपको यहाँ पर पुट करना है वो वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट E इज ऑन साइड BC, ये पॉइंट E जो है ये साइड BC पर है, एंड लाइन DE ये जो लाइन DE है इंटरसेक्ट रे AB, ये जो AB रे आगे यहाँ पर एक्सटेंड की गई है, ये यहाँ पर आके इसको पॉइंट T पर जो है वो इंटरसेक्ट करती है। प्रूव दैट DE इंटू BE, DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE, ये हमको यहाँ से प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं हम। देखिए पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, सेगमेंट AB इज पैरेलल है सेगमेंट CD, देखिए सेगमेंट AB इस पैरेलल है सेगमेंट CD, यहाँ पर ये AB और ये CD पैरेलल है। इसका रीजन देना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये क्या है पैरेललोग्राम है और अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, तो यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे इसका, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABCD वो पैरेलल होते हैं इसलिए हमने लिखे। अब ये AT या AT को मैं पैरेलल लिख सकता हूँ CD के, तो सेगमेंट AT इज पैरेलल सेगमेंट CD, देखिए ये लिख लिया हो मैंने, लाइन सेम है, लाइन दोनों सेम है इसलिए मैंने इसको लिखा हो AT इज पैरेलल है CD के। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब ये लाइन TD इज ट्रांसवर्सल है, देखिए यहाँ पर अगर ये लेते हैं तो ये TD जो है वो ट्रांसवर्सल है, AT ये पैरेलल है, ये CD पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल, ये दोनों को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक T पर कर रही है और एक D पर कर रही है, तो ये ATD जो है वो ट्रांसवर्सल हुई। अब ट्रांसवर्सल हो गई तो हम उसके अंदर एक एंगल लेंगे, देखिए एंगल कौन सा, एंगल ATD, देखिए यहाँ पर ATD ये जो एंगल बन रहा है यहाँ बारीक वाला, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर ये बारीक वाला CDE, ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, क्योंकि देखिए CDE यहाँ से ये एंगल ऐसे जा रहा है तो ये Z बन रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया, इसकी रीजन हम लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल। एंड CDE, इसी एंगल को ATD को मैंने BTD लिख दिया हूँ, क्योंकि लाइन तो सेम है यहाँ से यहाँ तक, तो ये ATD की बजाय मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया BTD, तो इसका रीजन लिख लेंगे हम, सेम एंगल डिफरेंट नेम, सेम एंगल डिफरेंट नेम, एंगल वही है सिर्फ नाम मैंने उसको चेंज किया है ना। दोनों एंगल हमको यहाँ पर मिल गए। अब ये ट्राइंगल लेंगे हम, ये वाला जो आपको दिख रहा है BTE, ये ट्राइंगल देखिए BTE, और ऊपर का जो ट्राइंगल है ये वाला CDE, इस ट्राइंगल को हम लेंगे, इसको मैं थोड़ा कलर दे देता हूँ, देखिए हाँ, इसको ये जो कलर दिया मैंने ये दोनों ट्राइंगल में से हमको लेना है। अब दोनों ट्राइंगल में ये दोनों जो एंगल है यहाँ पर हमको कॉन्ग्रुएंट मिल गया, इसी को लिखना है यहाँ पर हमको। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ BTD CDE, उठा के यहाँ पर लिखा फ्रॉम 1, इसका रीजन लिख लेंगे, ठीक है। अब एक यहाँ पर देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दिख रहा है आपको, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल एक लिखेंगे हम,
तो बी ई टी ये दिख रहा है यहाँ पर, ये एंगल जिसको हम पेन जा रहा है, और सी ई डी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए अपोजिट एंगल। अब देखिए दो एंगल मिल गए, इसलिए ये ट्रायंगल जो है बी टी ई और सी डी ई जो ये सिमिलर हो गए। सिमिलर होने के बाद हम इसका जो है रेशो लिखेंगे, बी ए टेस्ट इसका रीजन लिखेंगे, बी ई अपॉन सी ई इज बी ई अपॉन सी ई, और दूसरा रेशो लिखेंगे अपन टी ई अपॉन डी ई। ये दो रेशियो हमारे पास आ गया। अब इसकी जो हमको प्रूफ करना था, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप प्रूफ आ जाएगा आपका, इंटू बी ई इज इक्वल टू सी ई इंटू टी ई। होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है आपके 1.3